हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीडीएन में। तो आज का जो सेशन है सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जितने क्वेश्चन है वो पॉलिटी से क्वेश्चन है। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं संविधान सभा। तो देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में उस समय टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 देशी ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत के, और उसमें से 93 देशी रियासत और आपका 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब देखिए उस समय कैबिनेट मिशन यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से टोटल 389 सदस्य थे। जो महत्वपूर्ण और बन जाता है, ये देखिए कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य आए थे। वो ट्रिक है PAK, यानी कि P से हो जाएगा आपका पैट्रिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा एबी अलेक्जेंडर और के से हो जाएगा क्रिप्स, यानी कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसको पूरा नाम है उसका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य भारत आए थे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, ये तो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब देखिए 11 दिसंबर को क्या हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को क्या हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी। और उस समय क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। उस समय अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो उसमें अस्थायी सदस्य बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। देखिए अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर में क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बन जाता है संविधान सभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? कितनी आयु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अब देखिए बात करते हैं 30 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये 25 वर्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, देखिए भारत में राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष किसके लिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष किसके लिए? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये 25 वर्ष के लिए चाहिए। और मुख्यमंत्री के लिए भी कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष ही होनी चाहिए। अब देखिए जो 35 वर्ष है, 35 वर्ष एक तो राष्ट्रपति हो गए, दूसरा राज्यपाल का भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और क्या आ जाते हैं राज्यपाल के बाद? उपराष्ट्रपति के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री के लिए उम्र अगर राज्यसभा से जाते हैं तो 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा से जाते हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रपति के देखते हैं थोड़ा सा, वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और संघ की कार्यपालिका का हेड होते हैं। और वही क्वेश्चन पूछ देता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति की जो शपथ है, वो शपथ कौन दिलाएंगे, तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जी के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कितनी बार एग्जाम में पूछा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ उसको दिलाएंगे। इतना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। इतना इंपॉर्टेंट। अब देखिए राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर ये भी उपराष्ट्रपति न रहे तो कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश भी न रहे तो इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, अन्य न्यायाधीश। जो उसमें से वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेंगे, उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही करेंगे। कितनी बार एग्जाम में पूछा है, तो इतना। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जान लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। देखिए एक महत्वपूर्ण 52 है, 53 है, 54, 55, 56 है, 57 है, फिर से आपका 58 और 60, 61। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब देखिए 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। 54 में क्या है, निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की जो रीति है वो किस अनुच्छेद में है, 55 में है। 56 में क्या है, कार्यकाल है, कार्यकाल है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, 56 में। 57 में है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन यानी कि एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, किस अनुच्छेद में है, 57 में है। 58 में क्या है, योग्यता है। योग्यता यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुके हो, और वो लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य बनने योग्य हो, और आपका एक किसी यानी कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला देखिए 60 में क्या है, शपथ। शपथ है 60 में। और 61 में क्या है, महाभियोग है, महाभियोग है। और 72 में आपके आ जाएंगे क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। तो ये राष्ट्रपति से सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे जो हम महाभियोग लगा रहे हैं अनुच्छेद 61 के तहत, वो कहाँ से लिया गया है, तो कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। तो देखिए समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जो एक संयुक्त जो अधिवेशन है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से, जिसको कहा जाता है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहा जाता है डीपीएसपी। क्या कहा जाता है, डीपीएसपी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और ये किस भाग में है, तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ये भी पूछ सकता है किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 तक ले ये है। 36 से लेकर 51 के बीच में किसका वर्णन किया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। किस भाग में, 4A में। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है,
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में ही मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अब देखिए सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, तो देखिए रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 टोटल मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन पूछता है किस समिति द्वारा जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णन है, भाग 4A में वर्णित है। किस अनुच्छेद में, 51A में। किसके द्वारा जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण समिति द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें क्या है, तो 6 से 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। तो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है आपका समवर्ती सूची से। अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान में कितने राज्य है विधान परिषद। सभी राज्यों में नहीं होता है, लेकिन कितने राज्यों में वर्तमान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 विधान परिषद है। अब देखिएगा इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, उस ट्रिक को थोड़ा हम जान लेते हैं। ट्रिक है क्या, तुम कब, क्या है इसका शानदार ट्रिक है, तुम कब आओगी। तो देखिएगा त से हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और म से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र और के से हो जाएगा आपका कर्नाटक और ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और बी से क्या हो जाएगा, बिहार। ट्रिक तो शानदार है कि तुम कब आओगी।